आपका स्वागत है एबी लाइव न्यूज़ पर। आज 4 अप्रैल को ग्रीन पार्क सोसाइटी में काफ़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण दिखाई दे रहा है, शांति दिखाई दे रही है और आप भी काफ़ी तनाव रहित दिखाई दे रहे हैं। जी। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? और ज़रा सा शायद आपकी आँख में अभी भी तकलीफ़ हो रही है, तो आप चश्मा आपने उपयोग किया है, कोई बात नहीं। तो लेकिन जो ये शांति हुई है और अब तक का जो माहौल में एक पिछले गत दिनों काफ़ी हलचल रही, उसके बाद आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं और ग्रीन पार्क के लोग कैसा महसूस कर रहे हैं आपके हिसाब से? देखिए, सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे हो रही है कि मेरा ग्रीन पार्क शांत हो गया और इसका पूरा श्रेय मैं अलीगढ़ प्रशासन, खास तौर से एसएसपी सर को देना चाहता हूँ, कप्तान साहब को। उसका कारण है, अभी तक यहाँ जो विवाद चल रहा था वो इस बात का था कि बिल्डर को गिरफ्तार करो, इसको गिरफ्तार करो, उसको गिरफ्तार करो। तो मैं जब उनसे मिला एसएसपी साहब से, तो मैंने कहा कि आप सिर्फ ये जांच करिए, केवल जांच करिए। मैंने कहा जांच करो, जांच करो, जांच करो। यहाँ पर जांच हुई और मेरे कहने पर उन्होंने तुरंत ही एसपी सिटी साहब को कहा होगा, तो वो कल आए और काफ़ी अच्छे वातावरण में उन्होंने 2.5 घंटा दिया लगभग। और परसों की बात है, हाँ, आज 4 तारीख है, परसों वो आए और उन्होंने हम सबको मौका दिया और पूरे कैमरे की रिकॉर्डिंग, लोगों के बयान और हमसे बातें की। और जांच बिंदु बस यही रहा कि वो कुर्सी फेंक के मारी थी, रखी गई थी, या क्या किया गया था, घटना की शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसकी जांच हुई। और जो भी एक्सक्यूज में बनाए गए थे उन्होंने क्या क्या किया कि पूरी जांच की और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने उसको पूरा किया। अब जांच वो जैसे वे करेंगे, उनकी जांच का तरीका है, लेकिन मैं यही चाहता था कि सच्चाई से जांच हो, कहीं भीड़ तंत्र में ना फंस जाए कोई आदमी कि गिरफ्तार हो। ये कहीं पर भी नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान में। हमेशा एक ही शब्द होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। तो वो उन्होंने किया, इसकी वजह से ग्रीन पार्क पर शांति है। संचालन समिति जो गठित हुई उसको लेकर के कोई बयान या कोई बात कहना चाहेंगे? हाँ, कल ग्रीन पार्क पर एक संचालन समिति ने कुछ निर्णय लिए हैं। मेरी तबीयत दोपहर में ख़राब हो गई थी, करीब 2 बजे करीब, तो मैं हॉस्पिटलाइज हो गया था और मैं भर्ती हो गया था। तो मेरे को कोई जानकारी उसकी मिली नहीं थी। सुबह अखबारों के द्वारा मुझे उसकी जानकारी मिली। कई लोग कहेंगे कि शायद ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन यह सच है, क्योंकि मैं ज़्यादा जानकारी रखना नहीं चाहता। मेरा उद्देश्य है ग्रीन पार्क की शांति। बहुत से लोग मेरे पास आए कहने के पार्षद जी आप ये करिए हो गए। मैंने कि मैं इस विषय में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि सीओ साहब ने मुझसे कहा है कि आप शांत रहें, और मैंने उनकी उसका उल्लंघन नहीं किया। और अब बात यह है कि मेरा ग्रीन पार्क पूरा शांत है और बहुत अच्छी तरह से सब कुछ हुआ संपन्न, और मैं उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ प्रशासन को। और जहाँ तक वैध अवैध की बात है, अभी तक मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया है, बस इतना बताना चाहता हूँ। अभी 2 महीने का समय है, चुनाव होंगे तब जाके पूरा होगा। अभी अस्थाई समिति बना दी है और वो अस्थाई समिति को मेरा भी पूरा सहयोग है। मैं उसमें ये नहीं फंसना चाहता कि अस्थाई समिति अवैध है, इसका कानून की धारा कौन सी है, इस उलझना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि ग्रीन पार्क पर शांति हो और सच्चाई की बात पता लगे, कौन दोषी था उस झगड़े में। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसी की वजह से शांति है और इसका पूरा श्रेय मैं एसएसपी साहब को दूंगा, जिन्होंने जांच पर जोर दिया। जैसा कि आपने बताया कि आज ग्रीन पार्क में शांति है और आप चूंकि निवासी भी हैं ग्रीन पार्क के, तो क्या कल अगर मान लीजिए कोई बात आपको लगता है एज ए निवासी कि वो समझदारी की नहीं कर रही है संचालन समिति, तो क्या आप आवाज़ उठाएंगे दोबारा से कि भाई ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है? उसके लिए मेरा ग्रीन पार्क परिवार ही काफ़ी है और इस घटना से वो पूरा जागरूक हो गया है। जो अभी तक मेरी वजह से सोया हुआ था कि सभी काम पार्षद जी देख लेंगे, मुझ पर ही सारा लोड डाल दिया था। और अब मुझे खुशी ये हो रही है कि अगर कहीं गलत होगा तो पूरा ग्रीन पार्क उस बात पर नज़र रखे हुए है और वो समझदार है, देख लेगा। लेकिन उनकी गलती ये थी कि अभी तक वो सिर्फ मेरे पर ही भरोसा करते थे कि जो भी घटना होती थी कि संजीव पार्षद काबिल हैं, वो देख लेंगे। लेकिन अब चूंकि मेरी तबीयत थोड़ी ढीली है, तो मेरा पूरा परिवार मेरा भी ध्यान रख रहा है और सोसाइटी का भी ध्यान रख रहा है। और ऐसे ही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, आप कोई भी निर्णय लें साच के साथ लें। आप किसी से पर्सनल दुश्मनी हो तो उससे पर्सनली लड़ें। इस सोसाइटी को बर्बाद करने के लिए अपनी मेहनत ना करें, अपनी मेहनत बिल्कुल ना करें। और जो इस सोसाइटी को बर्बाद करने के लिए कभी भी कोई व्यक्ति कदम उठाएगा, चाहे मैं हूं चाहे कोई और, उसमें पूरी सोसाइटी को एक हो जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्तिगत लड़ाई है तो वो अलग हो जानी चाहिए। बस